हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और ये है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन हर साल के साल एग्जाम में लिखनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो एप्लीकेशन है ये सबसे ज्यादा आती है एग्जाम में। किस तरीके से आती है, क्वेश्चन को समझे पहले कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल को हमेशा एप्लीकेशन लिखी जाती है। ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज की, तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो ग्रांट यू लीव मतलब क्या, छुट्टी लेने के। लीव का मतलब होता है छुट्टी। फॉर 3 डेज, 3 दिनों की। तो 3 दिनों के लिए छुट्टी के लिए क्या लिखना, हमने एप्लीकेशन लिखना है। एज यू हैव टू अटेंड, और हमें क्या करनी है, अटेंड करनी है द मैरिज, शादी को, ऑफ योर कजिन सिस्टर्स, कजिन सिस्टर की। तो कजिन सिस्टर की शादी है, उस शादी में जाने के लिए, उस शादी को अटेंड करने के लिए, शादी को अटेंड करने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। और कैसे लिखी जाती है इसको समझे। ये इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को समझें। देखिए, इस साइड से लिखना स्टार्ट करना है। पहला लगाना टू, और टू का मतलब होता है सेवा में। यहां पर निकलेगी हिंदी सेवा में। तो सेवा में द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। तो यहां पर भी कॉमा लगाना है और यहां पर भी कॉमा लगाना है। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो ये एसडी इंटर कॉलेज है जो मुजफ्फरनगर में पड़ता है। आगे है, देखिए जस्टिस के नीचे लिखना है सर, और वहां पर लगाना आपको कॉमा। फिर यहां से इतनी जगह खाली छोड़ के आपको क्या लिखना है, रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब सम्मान पूर्वक। आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूं, या फिर मुझे कहना पड़ता है। हैव टू का केस है, हैज टू, हैव टू। ये सब्जेक्ट कैसा प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव टू। अगर सिंगुलर होता तो क्या आता, हैज टू। तो आई हैव टू से, मुझे कहना पड़ता है, या फिर मुझे कहना है डेट माई कजिन्स सिस्टर, या फिर कजिन्स की जो शादी है, कजिन की जो शादी है, मैरिज है, इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग, वो आने वाली है। तो यहाँ पर कजिन सिस्टर की शादी हो रही है और उसकी शादी है ऑन द कमिंग, आने वाली है 12 अगस्त, मतलब 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को शादी है। आगे समझे। एट भोपाल, भोपाल में। तो भोपाल में शादी हो रही है 12 अगस्त को। आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है। देखिए फिर से हैव टू का केस लगा है। आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है, अभी मुझे शामिल होना है द मैरिज, शादी के अंदर। एज माई फादर, मेरे पिताजी की जगह। इज नॉट, वहां पर देखिए माई फादर इज नॉट इन अ पोजिशन, मेरे पिताजी वहां पर नहीं है। जब शादी होगी तो वहां पर पिताजी तो होंगे नहीं, पिताजी कहीं और होंगे। तो पिताजी की जगह इनको लेनी है। ओके, पोजीशन लेनी है उनकी, पिताजी की। टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर छुट्टी लेना जरूरी है। और इतनी जगह खाली छोड़ के आप आगे से लिखेंगे काइंडली, और काइंडली का मतलब होता है दयालु पूर्वक, ग्रांट में। तो दयालु पूर्वक मुझे अनुमति दे दें, लीव फॉर 3 डेज, 3 दिनों की छुट्टी के लिए। तो दयालु पूर्वक मुझे 3 दिनों की छुट्टी के लिए क्या दे दें, आज्ञा दे दें। फ्रॉम 11th टू 13th अगस्त, मतलब 11 तारीख से 13 तारीख तक की मुझे छुट्टी दे दें। आई सेल बी, देखिए आई के साथ सेल का यूज करते हैं। आई सेल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं सबसे ज्यादा ओब्लाइज्ड हूंगा। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी। क्या होता है, आभारी। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा आपका आभारी हूंगा। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। XYZ जो नाम हो, ये क्लास 10 के लिए है। ओके, और यहाँ पर लिखना है इस कोने में डेट, और डेट के आगे ये जगह खाली छोड़ दें, और जिस दिन आपका पेपर होगा वो डेट यहाँ पे डाल देना। तो ये इसका फॉर्मेट है। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए। तो एक बार इसके मीनिंग और याद कर लें, सुन लें इसके मीनिंग। अगर मीनिंग आपके याद हैं तो आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। देखिए, राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। और एप्लीकेशन आप जानती हैं प्रार्थना पत्र होता है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी हो गए। और ग्रांट का मतलब होता है अनुमति लेना, लीव होती है छुट्टियां, अटेंड होता है शामिल होना। और कजिन सिस्टर आप जानते हैं, कजिन सिस्टर जो होती है। रेस्पेक्टफुली, इसका मतलब ध्यान पर रखें, इसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक। क्या होता है, सम्मान पूर्वक। क्या होता है, सम्मान पूर्वक। आई हैव टू से का मतलब होता है कहना। क्या होता, कहना। तो ये याद कर लें या फिर लिख लें किसी कॉपी में। और अटेंड का मतलब शामिल होनी होती है, फादर पिताजी होते हैं। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, तो यहाँ पर स्थिति निकालेंगे। तो यहाँ पर इनके पिताजी नहीं है, वहां पे इनको जाना है। काइंडली का मतलब होता है दयालु पूर्वक। क्या होता है, दयालु पूर्वक। ग्रांट का मतलब होता है अनुमति। लीव का मतलब छुट्टी। और हाईली मतलब सबसे ज्यादा, ओब्लाइज्ड होता है आभारी। इसका मतलब
ऑब्लाइज्ड का मतलब क्या होता है? आभारी। इसको ऑब्लाइज्ड पढ़ेंगे। और ओबीडेंटली का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो सारे मीनिंग आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर शादी देखिए, देख सकते हैं इमेजेस में, ये इसके इमेज हैं। आप ये इमेज से समझ सकते हैं। ओके, इमेज से ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।